नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते हैं। बिहार में भीषण शीत दिवस की चपेट में और बिहार के पटना कहिए तो भीषण शीत दिवस की चपेट में है और पटना सहित कई जिले भी न्यूनतम तापमान में है। वहीं बता दें, गया, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में भी लगातार ठंड बढ़ रही है। बताते चले कि राजधानी सहित प्रदेश के 14 जिले भीषण शीत दिवस और शीत दिवस की चपेट में रहे हैं। पटना में लगातार तीसरे दिन शीत दिवस रहा। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में पिछले कई दिनों में से लगातार उतार चढ़ाव होने के कारण लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। पूर्णिया और बक्सर की अगर बात करें तो भीषण शीत दिवस की चपेट में हो रहे हैं। वहीं पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत फारबिसगंज और सबौर, गोपालगंज, जमुई, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, सिवान और कैमूर शहर में शीत दिवस रहा। आपको बताते चले कि लगातार बढ़ रहे ठंड को देखते हुए इधर कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों में बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। 1ली से 8वीं तक के बच्चों को छुट्टी कर दी गई है। यह छुट्टी 20 जनवरी तक की सूचना है कि 20 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। वहीं बात अगर कर ले शिक्षक बहाली को लेकर तो उससे पहले हम आपको बता दें कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें कई एजेंडे ऐसे थे जो डायरेक्ट आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। जैसे कुछ ऐसे बिहार भवन जो है, जो दिल्ली में बना बिहार भवन को और विकसित करने पर भी मुहर लगाई गई है। वहीं बीपीएससी 68वीं पटना सिटी की प्रियांगी अव्वल, टॉप 10 में 6 लड़कियां, 322 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। आपको बताते चले कि टॉप 10 में प्रियांशी मेहता, अनुभव, प्रेरणासी, अंजलि जोशी, सौरभ रंजन, आसिम खान, अंजलि प्रभा, अनुकृति मिश्रा, आकाश कुमार और मीमांसा नाम शामिल है। वहीं हम आपको बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार की रात 68वीं संयुक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। आयोग ने परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, अभ्यर्थी इसे देख सकते हैं। वहीं हम आपको बताते चले कि बिहार बोर्ड लेगा शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की नियोजित शिक्षक लगातार राज्यकर्मी की दर्जे की मांग को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि अब नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ली जाएगी। 3.5 लाख से भी ज़्यादा शिक्षक राज्य भर में नियोजित शिक्षक हैं और उन्हें सक्षमता परीक्षा में शामिल होना है। इधर बता दें कि मार्च अप्रैल में आयोजित की जा सकती है सक्षमता परीक्षा। इसमें पास होने पर मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। शिक्षा विभाग ने समिति को इसके लिए प्राधिकृत कर दिया है। बीते दिन आदेश भी जारी कर दिया गया है। सक्षमता परीक्षा पास करने पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा मिलेगा। परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को 3 मौके मिलेगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च या अप्रैल 2024 में परीक्षा ली जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 नवंबर को गांधी मैदान में इसकी घोषणा भी की थी। यानी कि जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने इनको लेकर बड़ी घोषणा ऐलान किया था और नाम दिया था। विभाग ने अपने आदेश में कहा था कि बिहार विद्यालय शिक्षक नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में लिखा है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी।
मालूम हो कि 26 दिसंबर 2023 को कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान भी करेंगे। योगदान के साथ नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाने लगेंगे और पूर्णतः इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। वरीयता के लिए मानदंड भी बनाए जाएंगे और जिला स्तर पर इनका संवर्ग भी बन जाएगा। इधर मधुबनी में 107 और शिवहर में 6 पंचायत सरकार भवन बनेंगे। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद योजना एवं विकास विभाग ने बनाई है नई कार्य योजना। आपको ये खबर विस्तार से बता दें कि अब विभिन्न जिलों में पंचायत सरकार भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 2000 पंचायत सरकार भवन के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं यही नहीं, कई स्थानों पर इनके निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इसके बाद योजना एवं विकास विभाग ने पंचायत सरकार भवन निर्माण की योजना पर आगे का काम शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में पंचायत सरकार भवन में 4171 करोड़ खर्च होंगे। विभाग के अनुसार मधुबनी में सबसे अधिक 107 पंचायत सरकार भवन बनने हैं, जबकि शिवहर में सबसे कम 6 पंचायत सरकार भवन बनाया जाना है। तो विभिन्न जिलों का अलग अलग ब्यौरा रखा गया है। तो वहीं नए सत्र से सभी कॉलेजों में ई लाइब्रेरी की सुविधा हो जाएगी। विश्वविद्यालयों का कॉमन डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। आपको बताते चले कि राज्य के सभी 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में ई लाइब्रेरी की जल्द स्थापना होगी। ये सुविधाएं विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी मिलेगी। विद्यार्थी और शिक्षक लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से कंप्यूटर लैब या मोबाइल पर पुस्तक, शोध पत्र और जनरल आदि पढ़ सकेंगे। जनरल नॉलेज भी पढ़ सकते हैं। अभी यह सुविधा कुछ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उपलब्ध हो पाई है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही राजभवन में ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार विश्वविद्यालयों को भी काम पर लगाएगी। तो इधर हम आपको बता दें कि गांव में लगेगा विपत्र सुधार शिविर, यानी कि पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान को छोड़कर राज्य के सभी गांव में 16 जनवरी से 31 मार्च के बीच विद्युत विपत्र सुधार शिविर एवं राजस्व वसूली कैंप लगेगा। बिजली कंपनी ने सोमवार को राज्य भर के सभी आपूर्ति प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय विद्युत अभियंता के नाम आदेश निर्गत कर दिया है। प्रत्येक प्रशाखा के निर्देश दिया गया है कि गांव की संख्या अधिक रहने पर एक दिन एक से अधिक कैंप का आयोजन कराएं। कोई भी गांव नहीं छूटना चाहिए। तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि बताई जा सकती है। इधर पटना के प्रियांगी बनी बीपीएससी टॉपर। जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सोमवार की देर शाम 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। पटना सिटी के सैदपुर की प्रियांशी मेहता ने प्रथम स्थान प्राप्त की है। जहानाबाद के अनुभव को दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बदलाव किया गया है। जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा अब 3 को होगी। सीबीएसई के अनुरोध पर एनटीए ने बदली दूसरी चरण की परीक्षा की तिथि। बताते चले कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा तिथि में भी बदलाव कर दिया है। अब जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा 3 अप्रैल से होगी। इस पहले यह 1 से 15 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इधर 29 कस्तूरबा स्कूलों में किलकारी केंद्र खुलेंगे। 26 जनवरी से चयनित स्कूलों में काम करने लगेंगे किलकारी केंद्र। आपको बताते चले कि बिहार शरीफ समेत बिहार के 29 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में किलकारी केंद्र की स्थापना की जाएगी। बिहार योजना शिक्षा परिषद ने राज्य परियोजना निदेशक की कार्तिकेय धनजी ने संबंधित डीईओ को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम होगा। अभी दिन में 4 बजे तक भी ही होता है पोस्टमार्टम, और गृह विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को भेजा है खास पत्र। बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पताल व जिला अस्पताल में अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम होगा। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा द्वारा सरकार को लिखे पत्र के आलोक में गृह विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजा है।
तो वहीं प्रधानमंत्री का बयान आया है कि जिन लोगों को किसी ने भी नहीं पूछा उन्हें हमने पूजा। यानी कि कहने का मतलब कि जिन लोगों को किसी ने नहीं पूछा उन्हें हमने पूजा। क्या संदर्भ है, बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा है कि त्रेता युग में राजा राम की कथा हो या आज की राजकथा, यह गरीब, वंचित और जनजातीय लोगों के कल्याण के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इसी सोच में काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी पूछता है और पूजता भी है। यह बहुत बड़ी बात है। 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई। आपको बता दें कि बाढ़ बिजली घर की अंतिम इकाई मार्च में चालू होगी। बाढ़ बिजली घर पर्यावरण के लिए अनुकूल है। 660 मेगावाट की एनटीपीसी की यह इकाई है। 400 मेगावाट बिजली बिहार को मिलेगी। बाढ़ बिजली घर की अंतिम और 5वीं इकाई लगभग बनकर तैयार हो गई है। बिजली उत्पाद की प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है। कोशिश है कि इसी वित्तीय वर्ष यानी मार्च तक इस बिजली घर से उत्पाद शुरू हो जाएगी। 660 मेगावाट की इस इकाई से बिहार को 396 मेगावाट बिजली मिलेगी। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब से महागठबंधन बना है भाजपा घबराई हुई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपाई घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से साथ आए हैं तब से बिहार में नौकरियां दी जा रही है। कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्वयं सहायता समूह व अन्य का भी मानदेय बढ़ाया गया है। निदेशक सम्मेलन के करीब 50,000 करोड़ का समझौता पत्र हस्ताक्षर किया गया। उन्होंने इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि मीडिया इसकी चिंता न करे। उन्होंने जदयू और राजद के बीच बढ़ती दूरी के सवाल पर कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। इसको लेकर कोई सफाई कितनी बार और क्यों देगा। श्री यादव बीते दिन 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत में यह बातें कही है। उन्होंने मकर संक्रांति के मौके पर भी तमाम देशवासियों को भी बेहतर बताया। और वहीं कृषि विभाग में 1051 पदों पर बहाली को आवेदन शुरू कर दिया गया है। कृषि विभाग में 4 तरह के अलग अलग 1051 पदों पर बहाली के लिए सोमवार से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी बताई जाती है। वहीं बिहार के 3.77 करोड़ लोग 9 साल में गरीबी से बाहर आए। नीति आयोग की ओर से रिपोर्ट जारी। बिहार में गरीबी स्तर 51.89 से 33.76% पर आया। तो वहीं दूसरे राज्यों से जारी लाइसेंसी हथियार 15 तक जमा होंगे। हर्ष फायरिंग फोटो रील्स बनाकर अपलोड करने पर अब कार्रवाई होगी। अगर आप रील्स बनाते हैं, हथियार लेकर बनाते हैं तो यह बंद कर दीजिए, आप पर कार्रवाई हो सकती है। इधर बता दें कि शिक्षक का छात्रों का प्रोफाइल 25 तक अपलोड करने की बातें आई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 25 जनवरी तक यूडाइस पोर्टल पर शिक्षक और छात्रों का प्रोफाइल अपलोड करने का आदेश निर्गत किया गया है। तो वहीं 1051 पदों पर शिक्षकों कृषि विभाग में नियुक्ति निकाली गई है। आवेदन 28 तक लिए जाएंगे। इस साल 2 सौर तूफान और 4 ग्रहण और 3 उल्कापात होंगे। खगोलीय घटनाओं के लिहाज से वर्ष 2024 बेहद रोमांचक होने जा रहा है। आपको बताते चलें कि खगोलीय घटनाओं के लिहाज से 2024 बेहद रोमांचक साल होने जा रहा है। इस साल तीन बड़े आपको कह सकते हैं कि उल्कापात होने जा रहा है। पृथ्वी की ओर से बढ़ रहे 24 बड़े काम किए जा रहे हैं। इसमें 2 सौर तूफान और 4 ग्रहण भी बताए जा रहे हैं। इधर आपको बता दें 1 लाख शिक्षकों के अंगूठे के निशान का होगा मिलान। शिक्षा विभाग के निर्देश पर चरणवार जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है इसका मिलान। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से पहले चरण में नियुक्त सभी 1,02,000 शिक्षकों के अंगूठे के निशान का मिलान का कार्य जिलों में शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षकों को चरणवार जिला मुख्यालय में ले जाकर यह मिलान कराया जा रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि लगातार बिहार के वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब अपने हक और अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। खासकर वार्ड सदस्य जो हैं उनका कहना है कि सरकार हमें ठगने की काम की है। मानदेय भत्ता बढ़ाने के नाम पर 500 से 800 ही मात्र किया गया है।
वहीं आंगनबाड़ी भी नाराज चलने लगे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक की अगर बात कर ले तो सक्षमता परीक्षा के साथ साथ कह रहे कि सक्षमता परीक्षा ली जाए, लेकिन हमें अपने ज़िले से दूसरे ज़िला में बदर नहीं किया जाए, नहीं भेजा जाए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी 2 साल 4 साल बच रही है, अब अपने घर द्वार छोड़कर किसी दूसरे ज़िले में बहुत दूर चले जाएंगे तो उनके लिए अब बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार से आग्रह और निवेदन किया है। तो आज के खास खबरों में यह समाचार आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।